नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM रोजगार विद मोहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तेल उत्पादन के पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तेल उत्पादन के पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व सल्फर है। अगर तेल का उत्पादन करना तो उसमें सल्फर सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों को जिन दो तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है वह कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद पोटेशियम। नाइट्रोजन और पोटेशियम की अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केन अम्ल बनाने वाला उर्वरक नहीं है क्योंकि इसमें उपस्थित है नाइट्रेट। केन अम्ल बनाने वाला उर्वरक नहीं है क्योंकि इसमें नाइट्रेट उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल है। तो गेहूं जो है सर्वाधिक यांत्रिकी खेती यानी कि सीड्रिल जीरो टिल से बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल के समान अणुओं के बीच कार्यरत बल। जल के समान अणुओं के बीच कार्यरत बल क्या कहलाता है? तो आसंजक बल कहलाता है। जल के समान अणुओं के बीच कार्यरत बल आसंजक बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी की अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 1.10 होता है। 1.10 पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी का अपेक्षिक घनत्व 1.10 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, धान के थ्रेसर में गहाई करने वाले ड्रम का प्रकार होता है। धान के थ्रेसर में गहाई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसा होता है? छड़ प्रकार। छड़ प्रकार का उसमें देखा होगा आपने थ्रेसर में लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूमि की नमी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? भूमि की नमी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो टेंसियोमीटर से। भूमि की नमी का मापन टेंसियोमीटर द्वारा भूमि की नमी को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रीपर का प्रयोग फसल की कटाई और गहाई के लिए किया जाता है। रीपर का प्रयोग फसल की कटाई और गहाई के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? डिस्क हैरो की भेदन गहराई डिस्क कोण द्वारा बढ़ाई जाती है। डिस्क हैरो की भेदन गहराई डिस्क कोण द्वारा बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश कौन सा है? तो पंजाब। भारत का सबसे अधिक सिंचित प्रदेश पंजाब है। भेड़ की किस नस्ल द्वारा रेशा प्राप्त किया जाता है? भेड़ की बीकानेरी नस्ल द्वारा रेशा प्राप्त किया जाता है। भेड़ की बीकानेरी नस्ल द्वारा रेशा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बकरी की कौन सी नस्ल मांस के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है? बकरी की ब्लैक बंगाल नस्ल जो है मांस की नस्ल सबसे अच्छी है, मांस के लिए सर्वोत्तम है ब्लैक बंगाल। क्वेश्चन नंबर 14, समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो सोमेटिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन सोमेटिक कोशिका में होता है। ए आंसर सही है इसका। समसूत्री विभाजन सोमेटिक कोशिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत मात्रा 60 से 70% होनी चाहिए। अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत मात्रा 60 से 70% होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? पशुओं के शरीर में 3.3% कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा 3.3% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन पानी में घुलनशील है?
कौन सी प्रोटीन पानी में घुलनशील है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पानी में घुलनशील है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन पानी में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.030 होता है। गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.030 होता है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, गाय के मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? गाय में मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है गाय में। क्वेश्चन नंबर 20 है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? आल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, वातरंध्र के क्या कार्य हैं? वातरंध्र के क्या कार्य हैं? तो वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना वातरंध्र का कार्य है। वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना वातरंध्र का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मूसला जड़ किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? मूसला जड़ द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। मूसला जड़ द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। मूसला जड़ द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग के प्रकाश में अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है? तो ऑक्सीजन जो है प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है। ऑक्सीजन प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार होता है। पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है? गोलाकार। पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार गोलाकार होता है। पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार गोलाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक मात्रा में फ्री एनर्जी पाई जाती है? किस यौगिक में अधिक मात्रा में फ्री एनर्जी पाई जाती है? तो पासफोइनॉल पायरुवेट में फ्री एनर्जी पाई जाती है। पासफोइनॉल पायरुवेट में फ्री एनर्जी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बीजों में भौतिक परिवर्तन कब होता है? तो बुआई के समय। जब बीज की बुआई करते हैं, बीज की बुआई के समय बीजों में भौतिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधों में जल की हानि होती है। पौधों में जल की हानि होती है। पौधों में जल की हानि कब होती है? तो रंध्रों द्वारा और पर्णम घोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति तथा जल रंध्रों से पौधों में जल की हानि होती है। रंध्रों पर्णम घोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति तथा जल रंध्रों से पौधों में जल की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन है। पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो अवशेषिक अम्ल जो है ये पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक है। अवशेषिक अम्ल पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पौधों में जल का निष्क्रिय अवशोषण मुख्यतः होता है। पौधों में जल का निष्क्रिय अवशोषण वाष्पोत्सर्जन अभिकर्षण के कारण होता है। पौधों में जल का निष्क्रिय अवशोषण मुख्यतः वाष्पोत्सर्जन अभिकर्षण के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन अभिकर्षण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण। सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण एम्बिशन कहलाता है। एम्बिशन के कारण सूखा बीज पानी में फूलता है। क्वेश्चन नंबर 32 है,
निरपेक्ष श्वसन सामान्यतया किस पौधे में उत्पन्न होता है? निरपेक्ष श्वसन सामान्यतः किस पौधे में होता है? तो बेकर्स ईस्ट में। बेकर्स ईस्ट में निरपेक्ष श्वसन होता है, उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? केराटिनवास के कारण। सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण केराटिनवास के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पौधे में सिट्रस कैंकर रोग किससे उत्पन्न होता है? पौधों में सिट्रस कैंकर रोग बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। पौधों में सिट्रस कैंकर रोग बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा कवक खाद की तरह प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा कवक खाद की तरह प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूबर मिलेनोस्पर्मम खाद की तरह प्रयोग किया जाने वाला कवक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट है? निम्न में से कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट है? तो पीथियम जो है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट है। पीथियम फैकल्टेटिव पैरासाइट है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विषाणु में उपस्थित होता है। विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों उपस्थित होता है। विषाणु में यानी कि वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 38 सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव है। सबसे सूक्ष्म और स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा और स्वतंत्र रहने वाला जीव है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा और स्वतंत्र रहने वाला जीव है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा कवक बर्ड्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? कौन सा कवक है कि बर्ड्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है? साइथस कवक जो है बर्ड्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। साइथस कवक बर्ड्स नेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक E.J. बटलर माने जाते हैं। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक E.J. बटलर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? कौन सा संचार माध्यम जो है समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? रेडियो समुदाय के लिए संचार माध्यम है, व्यक्तिगत पत्र भी है, समाचार पत्र भी है, ये नहीं है, परिचालित पत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है? कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है? प्रदर्शन प्रसार प्रशिक्षण की विधि है, कार्यशाला भी है और समूह चर्चा भी है, ये नहीं है व्याख्यान। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता में गुण होने चाहिए। एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का गुण होना चाहिए। एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का गुण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम क्या था? तो कृषि जगत के नाम से प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम था कृषि जगत। भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार कृषि जगत के नाम से आता था। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसने कहा था समाचार वह चीज़ है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे? विलियम ब्रलेयर ने कहा था कि समाचार वह चीज़ है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे।
विलियम ब्रलेयर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 46 है, सामुदायिक विकास योजना के प्रारंभ होने का वर्ष था। सामुदायिक विकास योजना के प्रारंभ होने का वर्ष 1952 में। सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ हुई? 1952 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, सेवाग्राम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो सेवाग्राम योजना जानते हैं गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सेवाग्राम योजना गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, पंडित या पुजारी नेता किस प्रकार में आते हैं? पंडित या पुजारी नेता जो है धार्मिक नेता कहलाते हैं। पंडित या पुजारी नेता धार्मिक नेता कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, अर्थशास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं? अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहते हैं। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ। ये तो हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 50 है 50, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री जिसमें पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो व्यापक अर्थशास्त्र। व्यापक अर्थशास्त्र से पूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। व्यापक अर्थशास्त्र से पूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम से उगाने की विधि को क्या कहते हैं? बिना मिट्टी के जो उगाई जाती है वो डेपोंग विधि कहलाती है। बिना मिट्टी के जो धान की पौध उगाते हैं उसको डेपोंग विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, उपास 120 प्रजाति है। उपास 120 अरहर की प्रजाति है। उपास 120 अरहर की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्र तथा उत्पादन है? तो भारत में देखिए धान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है और इसका उत्पादन भी धान का सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? सभी ऋतुओं में कौन सी फसल बोई जाती है? तो मक्का सभी ऋतुओं में बोई जाती है। खरीफ रबी जायद तीनों में मक्का बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में विकसित हुई टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस फसल में हुआ? हाल ही में टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस फसल में हुआ था? तो कपास में हाल ही में टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? कौन सी नगदी फसल है? तो इन फसलों में नगदी फसल मूंगफली दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 57 है, बरसीम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो इजिप्ट। बरसीम का उत्पत्ति स्थान इजिप्ट है। बरसीम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो इजिप्ट है। क्वेश्चन नंबर 58, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू करने का वर्ष है? प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू करने का वर्ष है 1951 में। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय था। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1985 से 1990। 1985 से 1990 में सातवीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय योजनाओं के अंतर्गत योजना अवकाश काल माना जाता है। भारतीय योजनाओं के अंतर्गत योजना अवकाश काल माना जाता है 1966 से 1969 के बीच। 1966 से 1969 के बीच योजनाओं के अंतर्गत योजना अवकाश का काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि फार्म क्रियाओं को करने के लिए निश्चित अवधि के लिए श्रम किराए पर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्थायी मजदूर। वह स्थायी मजदूर कहलाते हैं। यदि फार्म क्रियाओं को करने के लिए निश्चित अवधि के लिए श्रम किराए पर लिया जाता है तो स्थायी मजदूर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, मजदूरी पुरस्कार है श्रम का। मजदूरी किसका पुरस्कार है? श्रम का। ये आपने श्रम किया तो उसकी मजदूरी मिलती है, वही जो है पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ? प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ था? तो 1901 में। प्रथम सिंचाई आयोग 1901 में गठित हुआ था। प्रथम सिंचाई आयोग 1901 में गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 है, नाइट्रोजन पौधे के लिए एक मुख्य पोषक तत्व है क्योंकि नाइट्रोजन
पौधे के लिए एक मुख्य पोषक तत्व है क्योंकि यह पौधों द्वारा अधिक मात्रा में लिया जाता है। नाइट्रोजन पौधों द्वारा अधिक मात्रा में लिया जाता है। नाइट्रोजन पौधों द्वारा अधिक मात्रा में लिया जाता है, यह इसलिए एक मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन। 65 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किस में लौह की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें पूछ रहा है कि किस में लोहे की मात्रा सबसे अधिक मिलती है इन चारों में से। तो करेला में लोहे की मात्रा सबसे अधिक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि आलू का उद्भव स्थान कौन सा है? आलू का उद्भव स्थान कौन सा है? तो आलू का उद्भव स्थान दक्षिण अमेरिका। आलू का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में आलू का उत्पत्ति स्थान है। क्वेश्चन नंबर 67, शकरकंद में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? शकरकंद में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? तो 16%। शकरकंद में 16% स्टार्च पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, आम को समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर उगाया जा सकता है? आम को समुद्र तल से 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जा सकता है। आम को समुद्र तल से 600 से 1500 मीटर ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, वैशाली बधु किस सब्जी की एक प्रजाति है? वैशाली बधु किस सब्जी की एक प्रजाति है? तो भिंडी की। वैशाली बधु भिंडी की प्रजाति है। वैशाली बधु भिंडी सब्जी की प्रजाति है। वैशाली बधु किसकी प्रजाति है? भिंडी की। क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, षटभुजाकार रोपण पद्धति में वर्गाकार पद्धति की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? तो 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। षटभुजाकार की अपेक्षा 15% अधिक वर्गाकार की अपेक्षा षटभुजाकार रोपण पद्धति में वर्गाकार पद्धति की अपेक्षा षटभुजाकार जो है के पौधे 15% अधिक लगते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? तो यूकेलिप्टिस हाइब्रिडा जो होता है ये सबसे तेजी से बढ़ता है। यूकेलिप्टिस हाइब्रिडा इनमें से सबसे तेज बढ़ता है। यूकेलिप्टिस में हाइब्रिड जो आ गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से कौन सफ़ेद पुष्प देता है? निम्न में से कौन सफ़ेद पुष्प कौन देता है? तो डिलिनिया इंडिका जो है सफ़ेद पुष्प देता है। डिलिनिया इंडिका सफ़ेद पुष्प देता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, राक फास्फेट उस मृदा के लिए उपयुक्त उर्वरक है? राक फास्फेट उस मृदा के लिए उपयुक्त उर्वरक है जहाँ मृदा हो कैसी? अम्लीय मृदा हो तो वहाँ के लिए राक फास्फेट उपयुक्त है। अम्लीय मृदा के लिए राक फास्फेट उपयुक्त है। अम्लीय मृदा के लिए राक फास्फेट उपयुक्त है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कृषि के प्रश्नों को लेकर के। एजीटी की तैयारी करते रहिए आप लोग और मेरी वीडियो को देखिए, और जो नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पाने